हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, मतलब द्विघात समीकरण के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम लोग दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन के द्वारा, मतलब गुणनखंडन के द्वारा हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ध्यान दिएगा, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो नंबर्स होता है इसका मल्टीप्लाई हम लोग एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हम लोग करते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा हम उसका मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ करेंगे दोस्तों, 6 के साथ। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये आपको मेथड समझ में आ गया तो बाकी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सॉल्यूशन करने में थोड़ा बहुत भी आपको कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दिएगा, हमने क्या बताया कि 5 का मल्टीप्लाई इस एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसके साथ हम लोग गुणा करेंगे, मतलब जो भी गुणांक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान के चलते हैं, एक। कितना मानेंगे दोस्तों, 1। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 5। ठीक है, क्योंकि हम 1 के साथ जैसे ही हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, 5। बातें समझ आ गई। अब हमको 5 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि हम लोगों को जोड़ने पर कितना मिले दोस्तों, 6 मिले। ठीक है, कितना, 6 मिले। तो अब आप क्या करेंगे, तो 5 1 जा 5, हम लोग यही फैक्टराइजेशन इसका कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग 5 का 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 भी प्राप्त हो जाएगा, और 5 में अगर 1 को हम ऐड करेंगे तो हमें 6 भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो हमें दो ही चीज़ों का यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। पहला हमें ये ध्यान देना होगा कि हम 5 का फैक्टराइजेशन ऐसा करेंगे ताकि हमें मल्टीप्लाई करने पर 5 भी मिल जाए, और साथ ही साथ हमें इसका ऐसा फैक्टराइजेशन करें कि जोड़ने पर हमें 6 भी मिल जाए, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा साइन को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, बातें समझ में आ गई। तो आइए दोस्तों अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस इस 6 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लोग 6 को लिख सकते हैं 5 + 1। ठीक है, कितना, 5 + 1 एक्स। ठीक, प्लस 5 = 0। इतनी बातें समझ में आई। इसे और सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 5 के आगे कोई भी साइन नहीं है तो क्या मानेंगे दोस्तों, क्या मानेंगे हम लोग, प्लस मानेंगे। ठीक है, और प्लस ये और ये प्लस, तो ये जो ब्रैकेट होगा इन दोनों साइन के बीच में मल्टीप्लाई का काम करेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इस प्लस और इस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लस प्राप्त होगा। ठीक, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, और जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 का x के साथ, क्योंकि हम यहाँ से x का भी मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 5x। यहाँ तक समझ में आ गई बातें। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा दोस्तों शुरू में, लेकिन उसके बाद आपको यह काफ़ी आसान लगने लगेगा। ठीक है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो हमें यहाँ पर अब फिर से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम लोग प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, प्लस। ठीक है, और 1 का मल्टीप्लाई अगर हम x के साथ करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, x। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 का अगर हम गुणा किसी भी नंबर्स के साथ करते हैं तो हमें वही नंबर प्राप्त हो जाता है। ठीक, बातें समझ आ गई। फिर प्लस 5 = कितना, 0। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या कॉमन है दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो x दोनों ही जगहों से क्या हो गया दोस्तों, कॉमन। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि यहाँ से दोनों ही जगहों से हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों ही जगहों पर x हमारा है। ठीक, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, क्यों, यहाँ x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x × x लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने x क्या किया, कॉमन लिया, तो हम लोग x कॉमन ले लिए, तो बचा कितना दोस्तों, x। फिर प्लस यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर कितना बचेगा, 5। क्यों, क्योंकि x कॉमन ले चुका है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों हमने साइन भी कॉमन लिया है, लेकिन आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहां प्लस होता है वहां 2 प्लस होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, 2 प्लस, क्योंकि प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, समझ में आ रही बातें। तो यहाँ अगर हम ध्यान से समझे कि यहाँ पे क्या दोस्तों, प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे 2 प्लस भी होंगे, यहाँ पे 2 प्लस भी होंगे, और यहाँ पर अगर कोई भी साइन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे दोस्तों, प्लस मानेंगे। क्या, प्लस। तो अगर यहाँ भी प्लस है तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 प्लस होंगे, तो इसमें से भी एक प्लस और इसमें से भी एक प्लस हमने क्या किया दोस्तों, कॉमन ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर हम चूंकि प्लस ही है और ये पहले आ रहा है तो इसलिए हमने प्लस लिखा नहीं है, मतलब प्लस की साइन हमने प्रदर्शित नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ हमने प्लस की साइन प्रदर्शित नहीं की है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जैसे हम लोग एक प्लस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम बार बार आपको यह इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आगे आपको कोई भी फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर।
अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगले टर्म्स में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। क्या हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लोग 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और x को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब हम अगर ध्यान दें तो यहाँ पर 1 क्या हो गया दोस्तों, कॉमन, यहाँ पर क्या हो गया, 1 कॉमन हो गया। बातें समझ में आ गई। तो यहाँ 1 कॉमन हो गया। अब आप ध्यान से यहाँ पे फिर से समझिएगा, जो चीजें हम यहाँ पर आपको समझाए थे वही चीज अब यहाँ पर समझने की बारी आ गई है, ठीक है। कि जहां पे प्लस होता है, हमने क्या बताया, जहां पे प्लस होता है वहां 2 प्लस होते हैं, प्लस गुणे प्लस, ठीक है। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर दोस्तों प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ 2 प्लस है। कितने प्लस है दोस्तों, 2 प्लस है। और यहाँ भी दोस्तों कितने प्लस है, 2 प्लस है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 1 प्लस कॉमन लेंगे और यहाँ से भी 1 प्लस कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 1 प्लस कॉमन लिया। तो साथ ही साथ हमने क्या कॉमन लिया दोस्तों, 1 भी कॉमन लिया, ठीक। बातें समझ आ गई। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में यह पहले आ रहा है, इसलिए हम प्लस लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने केवल इसको इसी तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 5 है, तो अब चूंकि ये दोनों ही टर्म्स को जोड़ने का काम कर रहा है, ये वाला जो साइन है वो दोनों ही टर्म्स को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर साइन को प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से हमने 1 प्लस तो कॉमन ले लिया था, तो जैसे ही 1 प्लस कॉमन ले लिया तो 1 प्लस तो बचा ही होगा। तो हम लोग इस यहाँ पर साइन को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा कितना, x प्लस 5 इक्वल टू 0। बात समझ आ गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो इन दोनों ही जगहों पर अगर हम ध्यान दें तो क्या कॉमन है दोस्तों, दोनों ही जगहों पर क्या है, x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है। तो दोनों ही जगहों से हम लोग x प्लस 5 कॉमन लेंगे। तो x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर दोस्तों x प्लस 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जैसे ही हम लोग x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। बात समझा गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई क्या है, 0 है। तो यह तभी संभव है जब या तो यह 0 या तो यह 0। तो मान लेते हैं कि यदि यह 0 हुआ, यदि यह 0 हुआ तो x प्लस 5 इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना मिलेगा दोस्तों, -5, ठीक। और यदि यह 0 हुआ तो x प्लस 1 इक्वल टू कितना, 0। तो x इक्वल टू कितना मिलेगा दोस्तों, -1, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर ये प्लस है, जैसे उसको उस साइड करेंगे तो ये माइनस, और ये प्लस है तो उसको उस साइड करेंगे तो कितना दोस्तों, माइनस मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन पहले को सॉल्व कर लिया है, जहां पर हमें x की वैल्यू कितना मिली, एक बार -5 और एक बार कितना मिल गया दोस्तों, -1। और यही दोस्तों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे, ठीक है। बात समझ आए। और यही क्या होंगे दोस्तों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन भी होंगे। बात समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आइए, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 8x² माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हमने क्या बताया था दोस्तों कि पहले हम लोग 8 का मल्टीप्लाई हम 21 के साथ करेंगे, ठीक। मतलब ये जो x के स्क्वायर का गुणांक होगा, जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम लोग 21 के साथ करेंगे, ठीक है। मतलब इस कांस्टेंट टर्म के साथ। बातें समझ आ गई। तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो 21 इंटू कितना 8, तो जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 8 1 जा 8 और 8 2 जा कितना दोस्तों 16। बातें समझ में आ गई, क्लियर है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग इस 168 का ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब गुणनखंडन करेंगे, ताकि हमें घटाने पर कितना मिलना चाहिए दोस्तों, 22 मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब सबस्ट्रैक्ट करें, उन दोनों फैक्टराइजेशनों को क्या करें, सबस्ट्रैक्ट करें, तो हमें कितना मिलना चाहिए, 22 मिलना चाहिए। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए दोस्तों, उनका मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हमें 168 मिले, कितना 168, ठीक। तो अब आइए समझते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर वो ध्यान देंगे कि हम लोग 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को हम लिख सकते हैं कितना दोस्तों, 7 इंटू 3, ठीक है। और हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ फिर भी हमें मल्टीप्लाई करने में कितना मिलेगा दोस्तों, 168 ही मिलेगा, ठीक। अगर हम लोग दोस्तों इस तरीके से करते हैं तो हमें फैक्टराइजेशन ढूंढना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मेथड का यूज कर रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या करेंगे कि 7 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कर सकते हैं, 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 के साथ। तो हमें कितना प्राप्त होगा, 28, ठीक है। और हम लोग 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, तो जैसे 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 6, ठीक है। तो अभी गुणा करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 168 ही प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि हमने तो केवल इसी तोड़कर ही बस लिखा है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर यहाँ ध्यान दें तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे अगर 6 के साथ, मतलब 28 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 168,
ठीक है। अगर हम 28 में से 6 को सबट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 22। ठीक, बातें समझ में आ गई। तो हम लोग इस तरीके से आसानी से हम इसका फैक्टराइजेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब गुणनखंडन को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो 8x² माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कितना 28 माइनस 6। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें घटाने पर वैल्यू मिलनी थी x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ हम अगर इसे और सॉल्व करें तो 8x², अब माइनस, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों 28 के पहले अगर देखें ब्रैकेट से और 28 के बीच में तो कोई भी साइन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे दोस्तों, प्लस मानेंगे। कितना, प्लस मानेंगे। तो प्लस 28 के ठीक पहले कोई साइन नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। और ये ब्रैकेट जो होगा माइनस और प्लस के बीच में क्या करेगा दोस्तों, गुणा का काम करेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग माइनस और इस प्लस का गुणा करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, माइनस। ठीक, और 28 का गुणा अगर हम x के साथ करेंगे, चाहे तो हम x पहले भी लिखें या तो हम बाद में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं है। तो हम लोग x का गुणा अगर हम 28 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 28x। बातें समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब माइनस का हम लोग माइनस के साथ गुणा करेंगे, तो जैसे ही हम लोग माइनस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, प्लस। ठीक, और 6 का गुणा अगर हम x के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 6x। ठीक है, बातें समझ आ गई। फिर माइनस 21 इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ पर अब हम लोग दोस्तों ध्यान देंगे, तो यहाँ पर क्या कॉमन है दोस्तों, तो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, क्योंकि x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x गुणे x लिख सकते हैं। तो दोनों ही जगहों पर क्या हो गया, x हमारा कॉमन हो गया। अब संख्या देखिए क्या कॉमन है दोस्तों, तो हम इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 2। ठीक है, मतलब 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4 इंटू 2। कितना लिख सकते हैं, 4 इंटू 2। और उसी तरीके से अगर हम ध्यान दें कि 28 को, तो 28 को अगर हम लिखेंगे तो 4 इंटू 7 ये लिख सकते हैं, तो नहीं दोस्तों लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम ध्यान देंगे तो 4 क्या हो गया दोनों जगह पे से कॉमन। ठीक है, दोनों जगह से 4 क्या हो गया दोस्तों, कॉमन। ठीक, तो यहां से हमने 4x कॉमन ले लिया और साथ ही साथ हमने दोस्तों साइन भी कॉमन लिया है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं इस चीज को। तो अगर हम ध्यान से समझें तो हमें आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे माइनस है तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहां पे माइनस होता है वहां पे हमारा एक प्लस और एक क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। और जहां पे प्लस होता है, क्योंकि अगर 8x² के ठीक पहले कोई साइन नहीं है तो हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो जहां पे प्लस होता है, जहां पे प्लस होता है वहां पे दोस्तों क्या होते हैं, 2 प्लस होते हैं। ठीक है, वहां पर हम लोग क्या मानते हैं दोस्तों, 2 प्लस मानते हैं या 2 माइनस भी मानते हैं। ठीक, लेकिन जरूरत के हिसाब से हम लोग वहां पर साइन मानते हैं। ठीक, तो अब अगर हम ध्यान दें कि यहाँ माइनस है तो इसका मतलब यहाँ एक प्लस और एक माइनस है, और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पर 2 प्लस है। तो दोनों ही जगहों से अगर हम प्लस कॉमन ले लेंगे तो जहां माइनस होगा वहां माइनस ही बचेगा और जहां प्लस होगा वहां प्लस ही बचेगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही। तो अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने क्या कॉमन लिया है, प्लस 4x कॉमन लिया, क्योंकि यह पहले है इसलिए हम लोगों ने प्लस की साइन प्रेजेंट नहीं की है। ठीक, तो इस तरीके से हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, अब यहाँ कितना प्राप्त होगा, हमने तो कितना कॉमन ले लिया है, 4 कॉमन ले लिया है और x कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो 4x कॉमन हो गया, तो एक x बचा होगा, एक x बचा होगा और एक क्या बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ हमें कितना प्राप्त होगा, 2x। बात समझेंगे। अब यहाँ से दोस्तों हमने साइन क्या कॉमन लिया था, प्लस कॉमन लिया था, तो प्लस कॉमन लिया तो जहां माइनस होगा वहां क्या बचेगा दोस्तों, माइनस ही बचेगा। ठीक है, तो माइनस, और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो हमने क्या कॉमन लिया था दोस्तों, 4 और साथ ही साथ x भी कॉमन लिया है। तो अब क्या बचेगा दोस्तों, केवल और केवल कितना, 7। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, तो यहाँ से भी अगर हम साइन कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे दोस्तों, साइन कॉमन क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि 2 प्लस होगा, और यहाँ अगर माइनस है तो एक प्लस और एक क्या होगा दोस्तों, माइनस। एक प्लस और एक क्या होगा, माइनस। तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग प्लस कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग प्लस कॉमन लेंगे दोनों ही जगहों से, तो जहां माइनस होगा वहां क्या बचेगा, माइनस ही बचेगा, और जहां प्लस होगा वहां प्लस ही बचेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, प्लस कॉमन लिया, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, प्लस ही बचेगा साइन में। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो वहां क्या बचेगा, माइनस ही बचेगा। तो आइए अब ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कॉमन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर x है लेकिन यहाँ x तो है नहीं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें न्यूमेरिकल वैल्यू में, मतलब संख्यात्मक मान में, तो यहाँ पर 6 है दोस्तों, यहाँ पर कितना, 21 है। तो अगर हम ध्यान से समझें, हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2। ठीक है, और 21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों, तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि 3 दोनों ही जगहों पर क्या है, कॉमन है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ प्लस है दोस्तों, यहाँ माइनस है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो जहां पे प्लस होता है वहां पर 2 प्लस होते हैं, और जहां पे माइनस होता है वहां पर एक प्लस और एक माइनस होता है। तो दोनों ही जगहों से हम लोग प्लस कॉमन ले सकते हैं।
ले सकते हैं ना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्लस कॉमन ले लिए, ठीक। और अब क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक, क्योंकि दोनों ही जगहों पर 3 है ना। तो हम लोग क्या किए, 3 यहाँ से कॉमन ले लिए। तो जैसे हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, तो जहाँ पे 6 था वहां से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 2। कितना बचेगा दोस्तों, 2। और साथ ही साथ क्या बचेगा, x, ठीक। अब यहाँ पर साइन क्या बचेगा दोस्तों, क्योंकि हमने क्या बताया था कि जहां माइनस होगा, अगर वहां से आपने प्लस कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा दोस्तों, माइनस बचेगा। तो माइनस, बातें समझ में आ गई, ठीक है। और यहाँ से क्या लेंगे दोस्तों, अब हम लोग 3 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा दोस्तों 7, ठीक है। तो कितना 7, बातें समझ में आई, इक्वल टू 0। अब दोनों ही जगहों पर क्या कॉमन है दोस्तों, तो दोनों ही जगहों पर हम देखते हैं कि 2x - 7 क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2x - 7 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना 4x + 3। क्लियर, समझ में आई बातें। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 तभी प्राप्त हो सकता है जब इतना का मान क्या हो, 0 हो, या तो इतना का मान 0 हो, ठीक है। तो यदि हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग 2x - 7 = 0 मान लें, कितना दोस्तों 2x - 7 = कितना 0 मान लें, तो यहां से आप देखेंगे तो माइनस है, इधर 7 क्या है दोस्तों, माइनस में। तो जैसे हम बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, प्लस, ठीक। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 2x = कितना 7। अब ध्यान देगा, 2 जो है x से क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई है। तो जैसे हम उसको उस साइड लेके जाएंगे बराबर के उस साइड, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना 7/2। कितना दोस्तों 7/2। बातें समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं आप लोग। अब देखिए, यदि हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 4x + 3 = कितना मान लें, 0 मान लें। 4x + 3 = कितना मान लें, 0 मान लें। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये +3 है, तो जैसे ये बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, माइनस, ठीक। तो हमें प्राप्त होगा 4x = कितना -3, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो 4 क्या है दोस्तों, x से क्या मल्टीप्लाई है। तो जैसे हम लोग इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा कितना, x = कितना -3/4, ठीक है। कितना -3/4। बातें समझ आ गई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है। यदि आप इस विधि द्वारा आप लोग करते हैं दोस्तों, तो आपका फैक्टराइजेशन कभी गलत ही नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए प्लीज आप लोग इसे ध्यान से देखिए। 1-2 सवालों में हम आपके और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आप इस मेथड से करते हैं तो ना तो आपके साइन जल्दी गलत होंगे और ना ही आपको फैक्टराइजेशन करने में कोई दिक्कत भी आएगी, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 9x² - 3x - 2 = 0, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो अब हम लोग दोस्तों इस 9 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, हम लोग 2 के साथ करेंगे। 9 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 के साथ, क्योंकि हमने आपको बताया था दोस्तों कि पहले हम लोग क्या करेंगे, जो x² का जो गुणांक होगा, जो कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ करेंगे, कांस्टेंट टर्म के साथ। साइन के साथ नहीं लेंगे दोस्तों, ठीक है। केवल और केवल हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग लेंगे, ठीक है। तो हम 9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे। तो जैसे हम लोग 9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 9 × 2 = कितना हो जाएगा दोस्तों, 18, ठीक है। कितना दोस्तों, 18। अब हम लोग 18 का ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे, ऐसा गुणनखंडन करेंगे ताकि हमें घटाने पर कितना मिले दोस्तों, 3। कितना मिले दोस्तों, 3 मिले। और साथ ही साथ अगर उन्हीं दोनों फैक्टराइजेशन का हम गुणा भी करें तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 18। कितना दोस्तों, 18। बातें समझ में आ रही। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि 9 का मल्टीप्लाई 2 में किए तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 18। अब 18 को हम ऐसे 2 खंडों में तोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि हम यदि उनका गुणा करें तो हमें 18 प्राप्त हो जाए, मतलब 18। और बड़ी वैल्यू से अगर हम छोटी वैल्यू को घटाते हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। केवल और केवल हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं दोस्तों, साइन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर जो भी साइन रहेगा उसी के अनुसार हमें ये वैल्यू लेकर आनी है। अगर ये प्लस होता तो हमें जोड़ने पर 3 लेकर आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ दोस्तों माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, घटाने पर लेकर आएंगे। तो हम लोग 18 का ऐसा फैक्टराइजेशन करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या दोस्तों इसे 9 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2 = 18। तो यहाँ हमने दोस्तों 9 को क्या किया है, तोड़ा ही है केवल, ठीक है। तो इनका गुणनफल भी हमें कितना मिलेगा, 18 ही प्राप्त होगा, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस 3 का मल्टीप्लाई केवल और केवल 2 के साथ करते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो 3 × कितना दोस्तों, 6 = कितना, 18। अभी भी हमको 18 ही मिलेगा, ठीक। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 प्राप्त हो जाएगा, 18, ठीक है। और अगर हम 6 में से 3 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटाएंगे, तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि घटाने पर हमें कितना लाना था, 3। अगर ये जोड़ने पर होता तो हमें जोड़कर हमें 3 लाना पड़ता, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो 9x² माइनस, अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 6 - 3 x - 2 = 0।
आइए दोस्तों इसे और सॉल्व करते हैं। तो 9x², अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो 6 के पहले अगर हम देखें ब्रैकेट और 6 के बीच में कोई साइन नहीं है तो हम क्या मानेंगे दोस्तों, प्लस, जैसा कि हम पिछले प्रश्न में भी आपको बता चुके थे। ठीक है, तो प्लस और इस माइनस का हम अगर गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट जो होगा इन दोनों साइन के बीच में गुणा का काम करेगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, माइनस। ठीक है, बातें समझ में। और अब हम लोग 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, x के साथ, तो हमें कितना मिलेगा 6x। ठीक, अब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ही हम लोग माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, प्लस। बातें समझ में। और 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 3, यहाँ 3 है दोस्तों और यहाँ भी 3 है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग 9 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, और 6 को लिखेंगे तो कितना लिखेंगे दोस्तों, 3 इंटू 2। ठीक है, बातें समझ में आई। तो दोनों ही जगहों पर 3 कॉमन हो गया। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो x² यहाँ है और यहाँ क्या है दोस्तों, x है। तो जहाँ x² है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x गुणे x। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि दोनों ही जगहों पर x भी कॉमन होगा। तो यहाँ से हमने दोस्तों क्या लिया, 3x कॉमन लिया। बातें समझ में आ गई। तो हमने क्या लिया दोस्तों, 3x कॉमन लिया। ठीक, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम यहाँ से ध्यान देंगे तो हमने साइन भी कॉमन लिया दोस्तों, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि केवल सवाल को सॉल्व करके आगे निकल जाते हैं, साइन का ध्यान हम लोग नहीं देते। इसीलिए हम लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत ही हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करते हैं तो जहाँ भी थोड़ा सा साइन का अदला बदली होता है, मतलब अगर अलग साइन आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर हम लोग गलती कर देते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से समझ जाते हैं साइन का कॉमन लेना तो हम लोगों से कभी भी आगे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो हम क्या जानते थे दोस्तों, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। अगर कोई साइन नहीं दिया तो हम क्या मानते हैं, प्लस। और हम जानते हैं कि जहाँ प्लस होता है वहाँ 2 प्लस होते हैं, और जहाँ पे माइनस होता है दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा एक प्लस होता है और एक क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। ठीक, हम यह भी कह सकते हैं कि जहाँ प्लस होता है वहाँ 2 माइनस भी होते हैं, लेकिन हमने क्या बताया दोस्तों कि हम लोग जरूरत के हिसाब से साइन को चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करें कि प्लस यहाँ पर भी है और प्लस हम लोग यहाँ पर भी है, क्योंकि माइनस को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक प्लस और एक माइनस, तो दोनों ही जगहों से हमने क्या किया है, प्लस कॉमन लिया। तो अब चूंकि यह पहले आएगा इसलिए हम लोगों ने प्लस को प्रेजेंट नहीं किया है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो हमने 3x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, तो जैसे हम लोग 3x कॉमन लिया है तो यहाँ पर दोस्तों 3 बचेगा और एक x बचेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कितना बचेगा, 3x। ठीक, अब माइनस, क्योंकि हमने क्या लिया दोस्तों, हमने यहाँ से जहाँ माइनस था वहां पर एक प्लस और एक माइनस, तो एक प्लस हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा दोस्तों, माइनस बचेगा, तो माइनस। और यहाँ से क्या कॉमन लिया था दोस्तों हमने, यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, बातें समझ आ गई, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या हम 3x इंटू 1 लिख सकते हैं, 3x इंटू 1, और 2 को भी क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 इंटू 1, क्योंकि इससे उसकी वैल्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो दोनों ही जगहों से हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉमन 1। ठीक है, और साइन क्या लगेंगे दोस्तों, कॉमन, तो साइन हम लोग क्या लेंगे, जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे 2 प्लस होते हैं दोस्तों, और जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पर एक प्लस और एक माइनस होता है। बातें समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम दोनों ही जगहों से क्या लेंगे, हम लोग प्लस कॉमन ले लेंगे, तो जहाँ पर प्लस है वहाँ पर प्लस ही बचेगा और जहाँ माइनस है वहाँ पर माइनस ही बचेगा। ठीक, साइन का अगर हम कॉमन लेना अच्छे से जानते हैं दोस्तों तो सवालों में गलती हमारा कम होगा। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हम लोगों ने क्या कॉमन लिया दोस्तों, प्लस। ठीक, मतलब साइन में हमने क्या कॉमन लिया, प्लस लिया। ठीक है, अब साथ ही साथ हमने क्या कॉमन लिया दोस्तों, 1। क्लियर है, तो अब हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, यहाँ 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। बातें समझ में आ गई। तो अब दोनों ही जगहों पर क्या कॉमन है दोस्तों, दोनों ही जगहों पर अगर हम ध्यान से देखें तो 3x माइनस 2 कॉमन हो गया। ठीक है, और क्या बचेगा दोस्तों अब, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 3x और फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। बातें क्लियर हो गई। ठीक है, आइए अब ध्यान दीजिएगा कि यह दोनों का ही गुणनफल 0 हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब या तो यह 0 हो या तो यह 0 हो। ठीक, तो यदि दोस्तों यदि 3x माइनस 2 इक्वल टू कितना मान लें, 0 मान लें, तो इधर ये दोस्तों क्या है, माइनस में है, तो उसको उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा कितना, 3x इक्वल टू कितना, 2। ठीक, अब ये दोस्तों क्या है, इधर गुणा है, उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, भाग हो जाएगा। तो हमें x की जो वैल्यू मिलेगी, वो कितना मिलेगी दोस्तों, हमें 2/3। कितना दोस्तों, 2/3। बातें समझ में आ गई। अब आगे अगर इतना इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब 3x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाए,
तो जैसे ही हम लोग इस +1 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस, ठीक। तो हमें प्राप्त होगा 3x इक्वल टू कितना -1। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ, x के साथ है। 3 का मल्टीप्लाई x के साथ है, तो जैसे हम इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा कितना, x इक्वल टू -1/3। कितना दोस्तों, -1/3, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को आसानी से समझा। आपको ये ध्यान देना होगा दोस्तों कि अगर हम लोग ये मेथड अच्छे से जानते हैं तो फैक्टराइजेशन में संभव ही नहीं है कि गलतियां हो, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।